सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन है। हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ। आज की जानकारी हमारी कुछ कमेंट को लेकर है। आपकी कोई सवाल हो सकता है इन कमेंट से जुड़ा हो, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक कमेंट है लक्ष्मण सिंह राजपूत भाई का, गाय के थन में खून आता है, उसका इलाज बताएं देसी। तो भाई इसका इलाज करना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको देसी में तो लेने हैं नींबू, और आपको एक लेनी है जो जिसका रिजल्ट मैं आपको वही चीज़ बताऊंगी जो हमने पशुओं पर प्रयोग की हुई है। बहुत को इस चीज़ को बताया है। तो सबसे पहले आपको नींबू लेना है। 3-4 नींबू का रस अपने पशु को आप निचोड़ करके, उसका बीज नहीं जाना चाहिए उसके पेट में, निचोड़ के छान कर खल में मिलाकर पी ले पशु। तो खल में, ओटी में, जिस चीज़ आप अपने पशु को पिला सकते हैं। नींबू का रस पशु के पेट में पहुंचाइए क्योंकि पशु के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अपने पशु को दीजिए। और इसके बाद आपको लानी है होम्योपैथिक की दवाई आती है मस्टी आउट। किसी मेडिकल पर आपको मिल जाएगी आसपास के शहर में। मस्टी आउट लानी है और मस्टी आउट की आपको 10-10 बूंद रोटी पर लगाकर या दाना मिश्रण में, जिस तरह भी आपका पशु खा ले, ये बात ध्यान रखिए, जिस तरह आपका पशु खा ले उसके पेट तक पहुंचानी है। 10-10 बूंद शुरू के दिन उसको हर 2-2.5 घंटे में उसको देनी है। दिन में 4 बार हो जाएगी। शुरू के दिन 10-10 बूंद 4 टाइम, अगले दिन से उसको 3 टाइम कर दें तो आपको रिजल्ट तो उसका अगले दिन ही मिल जाएगा। थोड़ा 3 टाइम कर दे और जैसे आराम हो जाए फिर 2 दिन एक्स्ट्रा पिला दे उसको। 3 टाइम जब तक दे दे जब तक उसको आराम ना हो। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। पशु के थन में छेचड़े बन रहा हो, खून आ रहा हो, मस्टी आउट से बहुत अच्छा रिजल्ट है। पशु के थनों में खून आ रहा है तो किसी और भाई बहन का इस चीज़ से जुड़ा हो पेशेंट तो अपने पशु को दे सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अपने पशु को दिया हुआ रिजल्ट इसका 99% है तो 100% ही मैं 99% कह सकती हूँ। 99% बहुत कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो इसका रिजल्ट है, इससे आराम हुआ है, बहुत को आराम हुआ है। हमारे रिश्तेदारों में आराम हुआ है कई को, और हमको भी किसने बताया था, जिससे अनिल कुमार। हमारी एक पहली बार ब्याने वाली गाय हैं, उसके थन बहुत छोटे हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। मैं पहले भी इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। दाना मिश्रण खिलाइए अपने पशु को, चने खिलाइए, सोयाबीन खिलाइए। डेली के आप कम से कम 250 ग्राम चने और 100-200 ग्राम सोयाबीन चाहे एक समय खिला दें अपने पशु को। उसको थोड़ा बारीक दलवा लें, और बारीक नहीं दलवा सकते हैं तो उसको रात को भेज दें। रात को भेजने के बाद उसको सुबह को मिक्सी में पीस लें, चाहे सिलबट्टे में कूट लें, चाहे उसको माइस्ते में कूट लें, चाहे सिलबट्टे में बारीक कर लें। उसको बारीक कर लें, इससे पशु जल्दी से पचा ले। स्यावत ना तो पशु खा पाता है, ना जल्दी से पचा पाता है। और इससे बाद आपको विटामिन एच लाना है। अच्छी कंपनी का विटामिन एच अपने डॉक्टर संपर्क कीजिए, जो भी अपने आपके डॉक्टर आसपास के हैं, कि विटामिन एच कौन सा अच्छा है बता। विटामिन एच अपने पशु को दीजिए, इससे पशु का डसाई बढ़ेगा। पशु को लेप्टी थन दोनों ही बढ़ते हैं, इससे थन भी बढ़ेंगे पशु के। और इसके लिए आपको पशु को, गाय है तो 5 ml अपने पशु को डेली रोटी पर लगाकर, अच्छा रिजल्ट इसका रोटी पर लगाकर देने से ही है। शहद जैसा ही होता है। 5 ml की सिरिंज ले लीजिए, 5 ml अपने पशु को डेली एक समय पशु को दें, रोटी पर लगाकर दे दो, चाहे खल में कैसे भी करके उसके पेट में पहुँचा दो। इसको ब्याने के बाद भी रेगुलर जब तक वह सीसी खत्म ना हो इसको चलाते रहें अपने पशु को। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका बिल्कुल भी। पशु का डसाई, थन, लेप्टी सब बढ़ते हैं इससे, मगर लें फिर भी डॉक्टर की सलाह से। मैम, हम एक भैंस ली हैं, वह जिससे लेकर आए थे वहाँ वह 12 किलो दूध देती थी, मगर हमारे यहाँ पर आकर 3 किलो ही एक टाइम का दूध दे रही है, और चारा भी अच्छे से नहीं चाटती है। वहाँ चाटती बोलते होंगे, हमारे यहाँ खाने को बोलते हैं, नहीं खाती है। और आंखों से आंसू ही गिरते रहते हैं। हमारे यहाँ आए उसे 10 दिन हो गए हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ मैम, मेरी हेल्प कीजिए। देखिए, पशु कहीं से आता है, उसको पूरा 1 महीना आप सही करके अपने पशु को दीजिए, और वह पशु 1 महीने में आकर आपके यहाँ के अनुसार ढल जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर के पशु हमारे क्षेत्र में आकर दूध नहीं देते। हमने बढ़ाया हुआ है, 20 लीटर दे कला तो 22 ही बनाया है, मगर थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होंगी। पशु के आँख से आंसू जा रहे हैं तो पहले मालिक को याद कर रही है। जितने बार भी पशु के पास जाएं, उस पर आराम से हाथ फेरिए, प्यार से। उसको लगना चाहिए कि अब ये तेरे मालिक हैं, अब ये तेरी देख रेख, तेरी केयर यही करेंगे। पशु सब समझता है। जितनी बार जाएँ उसके ऊपर हाथ फेरिए, और उसको आप खिलाने में थोड़ा ये देखिए भाई क्या अच्छे से खा रही है। जो भी खल आपके पास है, हो सकता है कोई सी खल ना सही से खा रही हो, तो आप उस खल को चेंज कर दीजिए। देखो, जो बाहर की भैंसें हैं सही में वो चने की चूनी और बिलोने खल ज़्यादा अच्छे से खाती हैं, और चोकर।
और आपको कैल्शियम अपने पशु को देना होगा। और 10 दिन लगातार आप नींबू का रस अपने पशु को दे दीजिए। 3-4 नींबू का रस अपने पशु को निचोड़कर खल में मिलाकर चाहे ओटी में पिलाकर अपने पशु को दे दीजिए। और ओटी पशु यदि खाली है ज़रूर दें उसको। उसका पशु क्या होता है, जब कहीं से बाहर से लाते हैं 24-24 घंटे पशु खड़ा रहता है सफ़र में, और कुछ वह अपने जहाँ से आता है वहाँ से आने में और यहाँ के खाने में थोड़ा अंतर हो जाता है। वहाँ के खाने में यहाँ के खाने में जहाँ से भी लाते थोड़ा अंतर सब जगह हो जाता है। तो उसका एक होता है एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो कोशिश करें उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने की। तो देसी तरीके में तो एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको लेना है कम से कम एक समय में 250 ग्राम गुड़, 150 ग्राम तक चीनी या मिश्री या कच्ची खांड, जो भी आपको आपके पास हो, जो आपको मिल जाए वो आप देख लेना। इसको पका लीजिए आप 1 लीटर पानी में, गुड़ को और चीनी को। और इसमें आप आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काला नमक और 2 पीपले जो आती हैं गरम मसाले वाली, 4 इसमें काली इलायचियाँ जो आती हैं। इससे पशु की भूख खुलती है, भूख बढ़ती है और इन सब से पशु का एनर्जी लेवल बढ़ता है। इलायचियों को कूट लें, पीपलों को कूट लें, कूट करके इसको ओटी के साथ पका लें और अपने पशु को इसको पिलाएं। डेली दोनों समय पिला सकते दोनों समय पिलाएं, वरना एक समय तो जरूर इसको पिलाएं। इससे पशु का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। या फिर वह इसका नहीं पी रही तो डॉक्टर से संपर्क करें, कोई उसको ऐसा सिरप दें जिससे कि पशु का एनर्जी लेवल बढ़े, उसमें ताकत आए। ये उसका इस समय एनर्जी लेवल उठाना। तो बहुत पशु इसको पी लेते हैं, बहुत पशु इसको नहीं भी पीते हैं। यदि आपका पशु अजवाइन नहीं पी लेता है तो इसमें 1 चम्मच अजवाइन गेल लेना। रोटी अजवाइन की बनाकर देख लेना। यदि अजवाइन की पी लेता है तो 1 चम्मच इसमें आप अजवाइन भी ऐड कर लिया करना। तो इसका इससे एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और आप ये मंगा लीजिए ग्लूकोज डी जो आता है, इसको आप अपने पशु को 2 चम्मच खल में मिलाकर कम से कम 3-4 दिन तो दोनों समय दीजिए। और फिर आप एक समय इसको कर दीजिए। और पशु को कैल्शियम पशु को बहुत ज़रूरी है। जिसका दूध घट गया तो दूध बढ़ाने के लिए उसको कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। 1 किलो कैल्शियम मंगा लीजिए। 25-25 ग्राम अपने पशु को एक समय में, एक दिन कम से कम 50 ग्राम। तो ये आपका कैल्शियम 10 दिन आराम से चल जाएगा। दूध बढ़ जाएगा, कैल्शियम फिर और मंगा लेना। एक समय तो पशु को जब तक दूध दे रहा है कैल्शियम देना ही चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान कर लेना, आपका पशु दूध दे देगा। वो अपने पशु केयर कीजिए, समय दीजिए उसको थोड़ा, तो पशु ठीक हो जाएगा। हमने एक बार भैंस बेची थी तो वो बहुत दिन जाकर वहाँ रोई थी, बता रही थी। तो ऐसा हो जाता है जब पशु के पास ज़्यादा रहते हैं तो अपने पहले मालिक को याद करता है वो। और ये एक कमेंट है सुमिता देवी, मेरी भैंस बहुत कमज़ोर है, उसे क्या देना चाहिए। और इससे मिलता जुलता एक कमेंट हो रहा है माही का, हमारी भैंस खाती तो बहुत है लेकिन तगड़ी नहीं होती है, तो उपाय बताओ, तगड़ी कैसे होगी प्लीज़ बताओ। तो भैंस को तगड़ी करने के लिए यदि आपका पशु खाली है, पहले तो आपने कहा है ना खाती तो बहुत है, थोड़ा सिस्टम सुधार लीजिए। ज़्यादा खिलाने की ज़रूरत नहीं है पशु को, यही चीज़ हमको सुधारनी है पशु में। यदि पशुपालन अच्छे से करना है, हम क्या करते हैं, पशु के आगे दिन भर कुट्टी पड़े रहने देते हैं। पशु को थोड़ा समय बांधें, एक समय गेरने कुट्टी आद गेर लें। थोड़ा जितना आप ज़्यादा बता रही हैं, खाती तो बहुत है, थोड़ा सा चारा कम कर दीजिए। उसको सही से उसको पचाने का समय मिलना चाहिए। तो ज़्यादा चारा खाने से पशु मोटा तकड़ा नहीं होता है। पशु मोटा तकड़ा जब होता है जब उसको जैसे खा रहा है उसको अच्छे से पचा भी ले, तब उसका गुण उसको लगता है। और जो भी आप दाना मिश्रण अपने पशु को खिला रही हैं थोड़ा खुशक करके खिलाइए। और यदि आपका पशु खाली है तो उसकी आप कीड़ों की गोली दीजिए उसे, कीड़ों की गोली करके उसकी डिवार्मिंग कराइए। और कीड़ों की गोली के बाद ध्यान रखना उसको एक अच्छा लीवर टॉनिक भी देना होता है। ये चीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से मालूम कर लेना कि उसको कीड़ों की गोली कौन सी दें, और उसके बाद आपको देना है एक अच्छा वाला उसको लीवर टॉनिक। ऐसा होता है ना, कीड़ों की गोली थोड़ा पशु के लीवर पर इफेक्ट करती है, जिससे क्या उसकी थोड़ी लीवर से भूख डाउन होती है। तो फिर वह उसको सुधारना भी ज़रूरी है और पशु की डिवार्मिंग करवाना भी ज़रूरी है। तो ये पशु को डिवार्मिंग करवाते हैं, पशु कीड़ों गोली देते हैं, तो पशु को उसके बाद लीवर टॉनिक देना ही चाहिए, जिससे कि पशु फिर वह जो भी कुछ खाएगा ना अच्छे से पचाएगा। 3 महीने के अंदर आपने कीड़ों की गोली दी है तो उसको कीड़ों की गोली नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखें। 3 महीने से पहले अंदर किसी को भी दोबारा कीड़ों की गोली उनसे नहीं लगनी चाहिए। अक्षित भाई का कमेंट है, हमारी पहली बार कट रही है, गाभिन नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो यदि आपने उसको कीड़ों की गोली नहीं दी, सबसे पहले उसको कीड़ों की गोली दें। और कीड़ों की गोली देने के बाद उसको वो लीवर टॉनिक पिला देना, उसकी भूख खत्म नहीं होगी, पशु भी हेल्थी होगा, जो खाएगा अच्छे से पचाएगा। इस बात का ध्यान रखें, 3 महीने से पहले अंदर किसी को भी दोबारा कीड़ों की गोली उनसे नहीं लगनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, थोड़े देसी फार्मूले हैं हमारे यहाँ होता है अपामार का पौधा। तो थोड़े से 1-1 मुट्ठी पत्ते आप उसके एक समय अपने पशु को खिलाइए, उस चीज़ के अपामार के पौधे, उसके बहुत सारे अंदर के इन्फेक्शन
ज़्यादा पत्ते नहीं लेने हैं, थोड़े से 1 मुट्ठी पत्ते डेली, पशु उसको खा लेता है आराम से। 3-4 दिन लगातार खिला दीजिए, उसके पशु के अंदर के थोड़े इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जब अपने पशु को आप क्रॉस कराएं, जब भी वह इसके बाद कीड़ों की गोली देने से बाद हीट पर आए, अपा मार के पत्ते कीड़ों की गोली से तुरंत बाद चालू नहीं करने हैं, 4-5 दिन बाद चालू करने हैं। क्रॉस जब भी आपकी फिर वो झोटी क्रॉस कराने के लिए तैयार हो तो मकोए का पौधा भी आप क्रॉस कराएं तो यह है मकोए का पत्ता पौधा। इसकी पहचान कर लीजिए, मकोए के पत्ते हैं। ये काली वाली मकोए लेनी है। 2 तरह की मकोए होती हैं, एक होती है रेड लाल रंग की और एक होती है काली। जो इसमें आराम करती है वो काली वाली मकोए करती है। अब इस समय तो बीज आ रहा है तो चल जाएगी, पहचान भी पड़ जाएगी कौन सी काली मकोए का पत्ता है। जब बीज नहीं आता उस टाइम नहीं पता चलता है। तो जहाँ काली मकोए के पौधे बीज आ रहे हैं वहाँ पर वहाँ काली मकोए के पौधे ही जमेंगे सारे। तो बाद में यही पहचान है कि यहाँ पहले काली मकोई थी। ये इस चीज़ को ध्यान रखने, बीज के समय ध्यान कर लें कि वहाँ कैसा पौधा था। तो इन पत्तों को ध्यान करके देख लिया करो, ये पशु के लिए बहुत अच्छी औषधि है। हमको किसने बताई थी ये, तब से हम अपने पशु को इसको ही खिला रहे हैं। एक बार हमारी भैंस नहीं रुक रही थी तो ऐसे मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को खिलाना उसको बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो तब से पशु को खिलाते हैं। इसके 1 मुट्ठी पत्ते क्रॉस कराने से पहले चाहे झोटे से बदलवाएं चाहे डॉक्टर से, और इसके 1 मुट्ठी पत्ते उसको क्रॉस कराने के बाद पशु आराम से खा लेते हैं। चाहे आपके हरा चारा उसमें पत्ते तोड़कर मिला दो इसके, चाहे ऐसे ही रख दो इसके आगे पशु के, पशु खा लेते हैं। खाने में पशु कोई परेशान नहीं है, आराम से सब खा लेते हैं। और उसके बाद भी आपको लेना है 1 किलो बेसन और 1 किलो बूरा, और 4 दिन तक 250 ग्राम बेसन और 250 ग्राम बूरा का घोल बना करके अपने पशु को क्रॉस कराने के बाद पिलाना एकदम। और फिर 3 बार का बच्चा, फिर डेली 3 दिन तक वो लगातार पिलाना है एक समय। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले बुजुर्ग अपने पशु जब क्रॉस होते थे बदलवाते थे तो क्या होता, पोचा सा होता है, पोचा मट्टी बोलते हैं उसको, आज ही मिल जाती है कहीं ना कहीं। उसका क्रॉस कराने के बाद उसको घोल बना करके उसके पीछे जहाँ से पुट्ठा शुरू होता है उसके पीछे सारे पर लेप किया करते थे। आप अपने किसी बुजुर्ग से पूछना ऐसा किया करते थे, नहीं किया करते थे। तो अब नहीं करते उस चीज़ को लोग। इससे क्या होता है, थोड़ा उसकी तासीर पशु की ठंडी पड़ जाती है क्रॉस कराने के बाद, तो उसके पशु के रुकने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कब बताती हूँ कहाँ लगाना है, कभी फिर आप ऐसी करें। इतने एरिया में ही पीछे, यहाँ से इस हड्ड से लेकर दूसरे हड्ड से उधर और पीछे यहाँ तक ऐसे करके सारे पे लेप लगा देना है पोचे का, यहाँ तक आराम से यहाँ तक। इन फार्मूलों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, तभी आपका पशु पर ये चीज़ें कारगर होंगी और आपका पशु गाभिन रुक जाएगा। ये समस्या बहुत है, तो ये चीज़ सभी के लिए हैं जिनका पशु गाभिन नहीं रुक रहा है। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, रिपीटर हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे, सब कुछ होता है, समय समय की बात है। तो देखो, ये तो से देसी इलाज, पशु गाभिन नहीं रुक रहा है। और फिर आप यदि देसी इलाज पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। इंजेक्शन भी आता है, गाभिन कराने के बाद पशु को इंजेक्शन लगता है, कितने घंटे बाद लगता है वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। और पशु को कोशिश करें क्रॉस कराने के बाद, तो गर्मियां हैं जिस समय क्रॉस करा रहे हैं पशु को सही करके बाद में नहला दें, और नहलाने के बाद उसको कम से कम 1 घंटा बैठने ना दें, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पशु पालते हुए समय ध्यान रखनी है। यदि आपने इन सब बातों को समझ लिया तो आपको कभी पशुओं से घाटा नहीं होगा, आप पशुओं से मुनाफे की तरफ जाएंगे। तो आज की जानकारी सिर्फ कमेंट के ऊपर थी। बहुत सारे सब पशुपालक ऐसे होंगे जिनकी कुछ समस्या हल हो गई होंगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।